जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है और हम कैसे इसको पहचानेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम कि कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, जो कि इसमें p/q के फॉर्म में लिखा हो, या हम कह सकते हैं कि अंश और हर के फॉर्म में लिखा हो, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जहां पे कि हमारा p भी इंटीजर होगा और q भी क्या हो सकता है, इंटीजर होगा। ठीक है ना, बस q को हम क्या नहीं करेंगे, q कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान यानी डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए हमारा एग्जांपल ये है कि 1/5, यहाँ पर 5 आपको नीचे दिख रहा है। ठीक, ये 1/5 हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर हम यहाँ पे 2/3 देखना चाहें तो 2/3 भी क्या होगा, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे जो है वो जीरो नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो जीरो को देखिए, अगर जीरो को हम जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको अभी हमने p/q के रूप में नहीं लिखा है, यानी कि हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा है। तो डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो जीरो ही होगी। कह सकते हैं कि 0/1 जो है, यानी कि जो पहले हमने क्या लिखा था जीरो, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं 1 क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो 1 को हम यहाँ पर इसके अपाननी के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया है, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है, यानी 1 को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, आपने यहाँ पे देखा कि हमने कहा था कि किसी नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी का मतलब p जो है ये इंटीजर हो सकता है, q भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बस q क्या नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे जो हमारे रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर दो तरह के हो जाते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर हमारे दो तरह के हो जाएंगे। एक होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक रेशनल नंबर, और दूसरा जो होगा वो होगा निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब ये कि जो भी हमारा, ठीक है, रेशनल नंबर लिखा जाएगा वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, नहीं पॉजिटिव रहेगा। यानी p का मान और q का मान दोनों का अगर हम मिलाकर देखेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/5, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आइए अब आगे देखते हैं, हम इसको -3/-4 भी लिख सकते हैं। और देखिए क्या है कि p जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर में माइनस आते हैं। ठीक है, तो हम -3/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो नेट इफेक्ट देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या है 3/4, जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे -1 में -1 भी लिख देंगे हम, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कट गया है। ठीक है, अतः हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों अगर निगेटिव में होंगे तो भी वो रेशनल नंबर किस में जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव की तरफ। इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर और नीचे वाले में से कोई एक जो है वो माइनस में रहेगा, यानी कि निगेटिव में रहेगा। इसे देखिए -1/3। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई माइनस यहाँ पे लगा है तो ये हमारा निगेटिव हो गया। यहाँ पर -2/5 ये भी क्या है, एक निगेटिव है। ये भी हो सकता है कि 3/-5 लिखा हो, जहाँ माइनस का चला जाए नीचे की तरफ, ये भी हमारा निगेटिव है। और -1 जो है ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं वैसे, और निगेटिव रेशनल नंबर भी, यानी इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि जो हमने लिखा था जैसे 2/5, ये हमारा रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4, यही होगा। देखिए अब हमने क्या किया है, रेशनल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, दशमलव में कन्वर्ट कर दिया है, दशमलव में। ठीक ना, हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको डेसिमल में एक्सपेंड कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो तरह के होते हैं।
दोनों तो आपको दिखाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में एक तरफ हमारा देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे डेसिमल का इस जो रेशनल नंबर है इसको हमने दशमलव में बदला, तो ये 0.4 गया, इसके आगे रुक गया है, इसके आगे अब नहीं जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 2/3। 2/3 को अगर हम डेसिमल ले जाएंगे तो इसका मतलब है 2 में हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, ये आ गया हमारा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर कितना आ जाएगा, फिर ये हमारा आएगा 2 आएगा। इस तरीके से आप करते जाएंगे और ये चलता चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे जितनी इसको आगे बढ़ाइए कहीं रुकने वाला नहीं है। तो जो रुक जाए, जैसे देखिए ये वाला रुक गया है, जो रुक जाता है उसको कहते हैं कोई स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया है, टर्मिनेट। तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और यहाँ पे क्या कहेंगे, जो नहीं रुका उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो ये जो रेशनल नंबर है इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इस आधार पे 2 भाग में बटेगा। एक का नाम हमने कहा टर्मिनेटिंग और दूसरे का नाम क्या बोल दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब टर्मिनेटिंग में आप देख रहे होंगे, ठीक, कि यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक, टर्मिनेटिंग हुआ तो ये रेशनल नंबर हो गया। यानी ऐसे डेसिमल जो क्या हो, जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जा रहे हो, ठीक ना, उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक ना, और टर्मिनेटिंग को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले में। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आप यहाँ पे 2 तरह का चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख रहे होंगे कि यहाँ बार बार 6 6 6 यही केवल आता जा रहा है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब एक नंबर बार बार रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग हो या चाहे रिपीटिंग हो, तो इसका मतलब है कि वही नंबर बार बार क्या कर रहा है, बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा है। और अब हो सकता है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन करें और इस डेसिमल एक्सपेंशन में हमें क्या मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो कि रिपीट ही ना करे, ठीक, जो कि क्या करे, रिपीट ही ना करे, यानी नॉन रिकरिंग हो या फिर नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट ही ना करे। ठीक है, तो बच्चों जो रिपीट ना करे, ठीक है, एक ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि लगातार चलता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो गया। नॉन रिकरिंग का मतलब वो बार बार अपने आप को, ठीक है, दोहरा नहीं रहा है। तो अगर कोई नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना, और अपने आप को रिपीट भी कर रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी अशांत हो, और क्या कर रहे हो, और अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तो उनको हम रेशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जो अशांत हो, जो कहीं रुके ही ना, ठीक, पहली बात कहीं रुक ना रहे हो, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है कि वो बार बार अपने आप को, ठीक ना, रिपीट भी ना करे, ठीक ना, रिपीट भी ना करे और नॉन टर्मिनेटिंग रहे, तो इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर हम देख सकते हैं कोई नंबर, ठीक है, रेशनल है, कोई नंबर इर्रेशनल है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 0.245, ठीक है। अब ये बताना है कि ये नंबर हमारा रेशनल है कि इर्रेशनल है, ठीक है, रेशनल है कि इर्रेशनल। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद, ठीक, डेसिमल के बाद ये 245 हर बार रिपीट कर रहा है, पहली शर्त। दूसरा क्या है, ये इनफाइनाइट तक लिखा गया है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक
ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग पहली बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये रिपीटिंग है, अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस वजह से ये दोनों कंडीशन हमको ये बताते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किसमें चला गया, रेशनल की कैटेगरी में। एक और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देखिए ये हो गया है हमारा, इस तरीके से एक नंबर लिखा गया है 0.24315, कुछ ऐसा करके एक नंबर लिखा गया है जो कि कहां तक है, जो कहीं रुक नहीं रहा है। तो हम इसको पहले क्या बोलेंगे कि पहले बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं रुक नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला कंडीशन इसका क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग का। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं पे क्या हुआ, कहीं पे रिपीट नहीं किया, कहीं पे रिपीटिशन नहीं दिखा रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो हम बोल देंगे ये नॉन रिकरिंग है। तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एक्सपेंशन को हम बोल देते हैं कि यह इर्रेशनल है, ठीक। तो हम इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ओके, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो अपना इसको लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।